सुबह उठते ही ना कमरे का हाल इस तरह से होता है, ये आप लोग पहले भी देख चुके हो, लेकिन ये वो सुबह थी जब से मुझे ईद की तैयारियां शुरू करनी थी। वैसे तो दिल बहुत ही उदास, जो हालात चल रहे हैं ना उसको देख के कुछ भी करने का दिल नहीं था, लेकिन ऐसा था कि अगर खुद से बिजी नहीं रहेंगे ना तो और माइंड दिमाग जो है ना वो और ज़्यादा परेशान रहेगा, दिल भी उदास रहेगा। तो बस खुद को मोटिवेट किया और सोचा चलो ईद की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने बेडशीट चेंज करने का सोचा। अच्छा, पाकिस्तान से ना मैं 4-5 बेडशीट्स जब लास्ट मंथ, मतलब लास्ट से लास्ट मंथ आई थी ना, तो ले आई थी स्पेशली इन बड़े दिनों के लिए। लेकिन इत्तेफाक की ये बात है ना कि थोड़े से सस्ते के चक्कर में वो बेडशीट के सबके साइज़ जो है ना छोटे आए। अब वो इस बेड पे फिट ही नहीं आ रही है, जबकि उन्होंने जिनसे मैंने बाई की थी ना उन्होंने मुझे मास्टर बेड की बेडशीट बोल के दिया था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने पहले सोचा था कि डे टू डे जाती हूँ और कोई बेडशीट ले लेती हूँ, या निकलती हूँ तो कोई बेडशीट ले लूँगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कर पाई। तो बस मेरे पास ये एक जो था ना 2 पिलो कवर और ये कंफर्टर का कवर जो था बिल्कुल न्यू पड़ा था, और बेडशीट फिर मैंने पुरानी ही बिछा दी थी कि चलो ठीक है, साफ़ सुथरी है, धुली हुई है, कोई बात नहीं, इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। बस कर्टन्स लगाए, कमरे को अगेन खुशबुओं से महकाया, और फिर मैं आ गई थी अपने ड्रेसिंग को ना प्रॉपरली क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो है ना ड्रेसिंग पे एक्स्ट्रा कपड़े पड़े थे, कुछ दुपट्टे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा बस इसको यहाँ से हटा दूँ ताकि कमरा जो है ना पूरा नीट एंड क्लीन हो जाए। दरवाजे के पीछे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना वो सब भी ले लिए थे, क्योंकि ये सोच रही थी कि चलो अभी मशीन लगा लेती हूँ ना तो सारे कपड़े धुल जाएंगे, और फिर ईद के डेज़ में ना ऑलमोस्ट 2-3 दिन तक हेल्पर भी नहीं होगी ना, तो एटलीस्ट कपड़े धोने का बर्डन नहीं होगा। बस जहाँ जहाँ पर जो जो कपड़े जमा थे ना इधर उधर वो सब उठा लिए थे। और ये जो ड्रेस सोफ़े पे पड़ा था ना ये अब मुझे वैसे भी डिस्कार्ड करना था, तो मैंने सोचा चलो आज मुझे अपने बालों को हेयर डाई करना है, अपने फेस को ब्लीच करना है, तो फिर मैं इसको रख लेती हूँ और इसी को यूज़ करके फिर चेंज करके इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। अब ये वो बेडशीट्स है जो मैं पाकिस्तान से लाई थी। मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 बेडशीट्स ले आई थी, या शायद 6 ले आई थी, इस तरह के ही कुछ थे। बस मैंने इन सबको फ़ोल्ड किया और फिर इसको जाके रख दिया कि अब जब पाकिस्तान वापस जाना होगा ना जब भी, तब इसे साथ ले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास तो ये यूज़ ही नहीं हो रही है। और ये ना मैं मैट्स लाई थी। मैं काफ़ी मतलब 2 हफ्ते पहले या कुछ टाइम पहले डे टू डे गई थी थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए घर का, तो वहाँ से मैंने ये मैट्स लिए थे, क्योंकि बाहर का मैट भी है ना बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो ईद आ रही है तो ईद से पहले पहले ये मैट भी चेंज कर लेते हैं। और साथ साथ अयान के वॉशरूम के बाहर का मैट ऑलरेडी बहुत ख़राब था, तो मैं काफ़ी टाइम पहले उसको फेंक चुकी थी, तो यहाँ के लिए भी ले लिया। और साथ साथ अपने रूम का जो बाथरूम है ना इसके लिए भी मैंने जाके मतलब सेम ही कलर का एक मैट ले लिया था और उसको भी मैंने चेंज कर दिया। अब आज मुझे ना अपनी सर्विसेज करनी थी, लाइक अपना ब्लीच, अपना हेयर डाई वगैरह सब करना था ना, तो मैंने सोचा मैं इफ्तारी नहीं बनाऊंगी, और मैंने इफ्तारी ऑर्डर कर दी थी अपनी राहत से। यहाँ पर पाकिस्तानी एक है राहत बेकर्स करके, तो उसका मैं बहुत कम मंगवा लेती हूँ, अच्छा होता है। पाकिस्तानी टेस्ट को तो ये बीट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आपको क्रेविंग हो रही हो ना तो आप मंगा के खा सकते हो। तो बस मैंने इनसे कुछ चीज़ें मंगवा ली थी अपने इफ्तार के लिए। आज है ना ऑडियो में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरी कैट्स कंटिन्यू मुझसे बातें कर रही है, तो आप लोग को उनकी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ भी आ रही होगी, और मैं बार बार अपना वॉइस ओवर रोकती हूँ और उनको रिप्लाई करती हूँ, तो उनकी आवाज़ें आ रही होगी कंटिन्यू। बस नून वाले को मैंने पेमेंट कर दी थी, और जो मैंने ऑर्डर किया था ना वो ये सारा सामान था। इसके साथ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री चटनी वगैरह कोई दी थी और कोई चने की चाट थी, मतलब चने थे। और ये देखिए इस तरह से मैंने ब्रेड रोल ऑर्डर किए थे, और साथ में इसमें समोसे थे आलू के और चिकन के, और कॉम्प्लीमेंट्री ना इन्होंने एक मिनी पिज़्ज़ा दिया था, और आई थिंक एक और कोई चीज़ आई थी, चिकन पेटीज आया था, यस। तो बस इसको मैंने साइड पे रखा और मैं आ गई थी अपना सारा सामान लेकर अपनी सर्विसेज के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, डाई ले लिया था, क्योंकि मैंने कहा डाई लगा लूँगी ना उसके बाद जो है ना फेस का सारा काम शुरू कर दूँगी, तो जितनी देर में मेरे फेस का काम होगा ना उतनी ही देर में मेरा डाई भी हो जाएगा, तो मेरा टाइम बच जाएगा। बस ये जो है ना 5 नंबर का कलर है, और अगर आप लोगों में से कोई भी घर में करना चाहता है ना हेयर कलर, लाइक वाइट बालों को कवरेज जो हम करते हैं रूट्स को या लेंथ में, तो आप ये 5 नंबर ले सकते हो, बहुत ही अच्छा नेचुरल टोन देता है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाला सफ़ेद हो ना तो फिर आप 4 नंबर लीजिएगा। बस मैंने क्या किया, 10 ml तक कलर लिया और इसके अंदर 20 ml तक मैंने 20 वॉल्यूम डाल दिया। बहुत ईजी होता है एक्चुअली। मैं एज अ प्रोफेशनल जो है ब्यूटिशियन हूँ, मुझे 20 ईयर्स का अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो मैं ये सारे जो काम है ना अपने बेसिक से घर में ही कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो अगर यहाँ दुबई में मैं सैलून जाऊँ ना तो इन्हीं छोटे छोटे काम के अच्छा खासा पैसा लग जाता है।
तो जो बेसिक से काम है ना, लाइक हेयर कलर करना अपना, क्योंकि मुझे फैशन डाई तो करना नहीं है, मुझे बेसिक सा रूट टचअप ही करना होता है, फेस ब्लीच करना होता है, अपर लिप्स वैक्स होते हैं, फॉरहेड वैक्स होता है। बाकी हाँ, आईब्रोज़ की मेकिंग के लिए मैं चली जाती हूँ, तो बस ये कोई 10-15 दिरहम का ही खर्चा आता है। एक तो जब आप खुद प्रोफेशनली किसी काम में एक्सपर्ट हो ना, तो फिर आपको उसी फील्ड में पैसा देने में बड़ा मसला होता है। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार, इतने से काम के मैं इतने पैसे दे दूँ यार, जबकि मैं खुद ही इतना अर्न कर रही होती थी एक वक्त में, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मुझे देते हुए ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि किस काम के कितने पैसे होते हैं। जब 1.5 साल पहले वेरी फर्स्ट टाइम मैं दुबई आई थी, अच्छा वेरी फर्स्ट टाइम तो नहीं आई थी, मैं पहले भी 2015-16 में रह के जा चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अर्से बाद जब मैं दुबई आई थी ना, तो मैं अपने लिए फ़ेस ब्लीच लाना भूल गई थी। तब मुझे ये फेम का जो है ना फ़ेस ब्लीच मिला था। आई थिंक ये इंडियन प्रोडक्ट है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है। और बस जब से मैं इस पर स्विच हो गई हूँ, तो मुझे अब ये टेंशन नहीं होती है कि मुझे पाकिस्तान से फ़ेस ब्लीच लाना है। जबकि मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को ये कहती हूँ कि बॉक्स डाई जो बॉक्स ब्लीच होता है ना, वो आप फेस पे यूज़ मत करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लेकिन ये इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले तो मैंने इससे हाथों और पाँव पे ट्राई किया था कि स्किन ड्राई तो नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉक्स वाले जो ब्लीच होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है कि इससे हमारी स्किन जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ फ्रीक्वेंटली, मेरी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है। और फ्रीक्वेंटली से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको एवरी मंथ करती हूँ, मैं एवरी 3 to 4 मंथ इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि फेस ब्लीच चाहे आप बॉक्स वाला करें चाहे आप प्रोफेशनल करें, वो फेस के लिए इतना अच्छा होता ही नहीं है। बस ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए थे, 15 से 20 मिनट, तो मैंने एक स्पंज लिया और इसको भी क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरा फेस ब्लीच कंप्लीट हो गया था। जब भी आप लोग फेस ब्लीच क्या करें या फेशियल वगैरह क्या करें ना, तो ट्राई करें कि स्पंज है ना, एक तो वो एवरी टाइम न्यू हो, और सेकेंडली ये कि किसी और का यूज़ किया हुआ ना हो। हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है स्किन के कामों के लिए। बस ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया था, मैंने अपना फेस ब्लीच कर लिया था, इसके बाद मैंने फेस वैक्स भी कर लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने अपने फेस पे मास्क भी लगा लिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन चीज़ों के लिए मुझे अपना फेस दिखाना पड़ता, और मैं आप लोग को अपना फेस शो नहीं करवाती हूँ। बस अपने सारे कामों से फारिग होकर मैं चली गई थी अपना हेयर कलर जो है ना मैंने लगाया था उसको वॉश करने के लिए। और ये जो रंग बिरंगे कपड़े हैं ना, तो मैंने सोचा ये भी चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने जो मस्टर्ड कलर का शर्ट पहना था वो ऑलरेडी फट चुका था, बस मुझे डाई करना था ना, तो मैंने उसे यूज़ किया था। अब ये डिस्कार्ड हो जाएगा। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश हो गई थी, कलर भी बहुत अमेजिंग आया था, क्योंकि मेरे बालों का कलर ऑलरेडी डार्क ब्राउन है, तो 5 नंबर का कलर है ना बहुत ही नेचुरल लुक देता है, आर्टिफिशियली नहीं देता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने बालों में कलर करवाया है, वो नेचुरल ही लग रहा होता है। तो बस जब भी आप लोग कलर करें ना, अपने बालों का ओरिजिनल कलर देखकर शेड सेलेक्ट किया करें। बस अब ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम भी सर पर था, तो मैंने सोचा चलो मैंने इफ्तारी तो मंगा ही ली है, मैं थोड़ा सा फ्रूट कट कर लेती हूँ, जूस बना लेती हूँ, तो मैं, अयान और दानियाल हम तीनों इफ्तारी कर लेंगे। क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद हमारा आज प्लान था कि हम बाहर जाएंगे, लाइक मीना बाज़ार वगैरह, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ लेनी थी और मेहंदी वगैरह लेनी थी। और अयान मुझसे कह रहा था कि अम्मा चाँद नहीं होगा तो आप परेशान मत हो, मैं आपको कल ले जाऊंगा। लेकिन मैं इससे कह रही थी कि नहीं अयान, मुझे आज ही जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने कोई प्लान नहीं किया था कि हम 29 रमज़ान को जाएंगे, और अचानक से चाँद हो गया और हमें भागना पड़ा। तो बस 29 रमज़ान था, मतलब ये कल का ही व्लॉग है जो मैंने ऐड किया है, शूट किया है। तो बस इसीलिए मैंने अयान से कहा नहीं अयान, मैं मगरिब के फ़ौरन बाद निकल जाऊंगी, चाहे चाँद हो या ना हो, मेरी चीज़ें आ जाए, इसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, फिर तुम्हें जो भी काम करने तुम अपने करते रहना। तो इसने अपने सारे प्लान्स कैंसिल किए और मुझे कहा कि ठीक है अम्मा, हम इफ्तारी कर लेते हैं ना, तो इसके बाद हम चलते हैं मीना बाज़ार की तरफ। बस इफ्तारी से हम लोग फ़ारिग हो गए थे, और बस सोचा कि अब निकल जाते हैं, क्योंकि अभी निकलेंगे तो पता नहीं आते आते कितना टाइम लग जाएगा। सिर्फ मीना बाज़ार का काम नहीं था, और भी जगह जाना था, और भी 2-3 जगह जाना था, क्योंकि अयान की कोई शॉपिंग नहीं की थी, तो बस उसको भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो मैंने कहा ठीक है, हम पहले तुम्हारा सामान लेते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे मेरा सामान लेने के लिए। अब हम घर से निकले और रबाश की चाय ना पिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो वी आर नॉट चाय लवर, हमारे घर में
चाय लवर कोई नहीं है, लेकिन जब रबाश की चाय एक बार पी ली ना, इसके बाद बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो गई। और ये है दुबई का मीना बाज़ार, जहाँ पर ईद की तैयारियों के लिए, मतलब 29 रमज़ान था ना कल, तो यहाँ मेहंदी लगना शुरू हो गई थी। एवरी ईयर यहाँ पे 28, 29 और अगर 30वां रोज़ा होता है ना, तो यहाँ लड़कियाँ बैठती है और इस तरह से मेहंदी लगाती है। और ये जो है ना, ये यहाँ की रौनक को दुबाला कर देता है। ऐसा लगता है वाकई परदेश में ईद है। और मुझे तो इतना अपना घर याद आ रहा था, इतना ज़्यादा, क्योंकि एवरी रमज़ान की चांद रात या ईद की चांद रात हो ना, बकरा ईद वाली, तो सारी मेरी बहनें और घर की भतीजियाँ और भांजियाँ है ना, मेरे घर आती थी। तो बस मैं उस टाइम को बहुत मिस कर रही थी। खैर, मीना बाज़ार से मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट की, अपने लिए मेहंदी ली, चूड़ियाँ ली और अयान के लिए कपड़े लिए। बस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दुबई में जंग का हालत है, इतनी शहादतें हुई है और आप लोग जो है वो ईद की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि ईद जो है अल्लाह ताला की तरफ से, जिन्होंने रमज़ान में रोज़े रखे होते हैं उनके लिए तोहफ़ा है। तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें, हम सादगी के साथ तो इसे सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। मैंने घर के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा नया सामान नहीं लिया है, अपने लिए भी बस लॉन के ही सूट थे। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।